तत्व तत्व सूरा कहा, तुलसी कहा अनूठ, बचा खुचा कबीरा कहा और कहा सब झूठ। सारे सनातनियों को महात्मा सूरदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि नमन सूरदास जी को। सूरदास महान कृष्ण भक्त थे और आज पूरे वर्ल्ड में 12 मई को उनकी जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति की प्रचार में लगा हुआ रहता है और श्रीमद् भागवत गीता का वितरण करते हैं और एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों को इंटरव्यू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का और उत्थान कैसे हो। दोस्तों, ये जो श्रीमद् भागवत गीता हमें प्राप्त होता है श्रीमती उर्मिला दीदी के सहयोग से और इस्कॉन अयोध्या के सहयोग से हमें प्राप्त होता है, वसुधैव कुटुंबकम चैनल को प्राप्त होता है और वसुधैव कुटुंबकम चैनल श्रीमद् भागवत गीता यथारूप को बांटता है। तो दोस्तों, अभी हम झारखंड के बैद्यनाथ धाम शहर में मौजूद हैं और यहाँ एक समाज सेवी दीदी के यहाँ आए हुए हैं और उनका एक इंटरव्यू कार्यक्रम चल रहा है। तो सारे सनातनियों, आइए अब दीदी का परिचय लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, फिर आगे इंटरव्यू का कार्यक्रम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नाम ज्योति कुमारी, धर्म सनातन, जाति स्त्री, गोत्र कश्यप। अपने लक्ष्मी नारायण का नाम बताइए। रोशन कुमार। वो कहाँ रहते हैं? वो अभी कोल्हापुर में उनका ड्यूटी है। किस विभाग में कार्य करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप अभी कहाँ रह रहे हैं? हम अभी देवघर में रह रहे हैं। देवघर यानी झारखंड? हाँ। महादेव की नगरी? हाँ। वाह जी जी। आपका मायका कहाँ हुआ? मायका बरबीघा हुआ, पूरा जिला। और राज्य? राज्य बिहार। बिहार। वाह, अपना परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्योति जी से श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। ये अपने मुख से कुछ कहें, क्योंकि एक सोशल वर्कर भी हैं और समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं। पहले तो ये गीता प्रदान करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसको रोज पढ़ेंगे? बिल्कुल, रोज पढ़ना भी है और पढ़ना चाहिए सबको। हाँ। एक कम से कम एक पेज भी रोज डेली पढ़ना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। श्रीमद् भागवत गीता जो है ज्योति जी, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं बाजार से तो उसमें एक मैनुअल मिलता है कि इस सामान को हम कैसे चलावें, इस मशीन को हम कैसे ऑपरेट करें। उसी प्रकार भगवान ने इस शरीर को बनाया है। इस शरीर को कैसे चलाया जाए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर आगे बढ़े और धर्म के कार्य में लगे। तो जिस तरह से मशीन का मैनुअल एक होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का मैनुअल है श्रीमद् भागवत गीता। अब आप श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बताइए। जी जी। उनका जन्म वृंदावन के नजदीक मथुरा में हुआ है। वो कारागार में पैदा हुए थे और उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया। हाँ, और उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत
गीता का उपदेश दिया था। दिए थे। क्या आप श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं? जरूर जी। जरूर करते हैं। और जब आप वैद्यनाथ धाम में रहते हैं तो महादेव का भी पूजा करते होंगे, जल चढ़ाने जाते होंगे। हाँ हाँ। आप कौन कौन सा व्रत रखते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सोमवारी, तीज, शिवरात और बृहस्पतिवार का। बृहस्पति। आपके घर में तुलसी माता का वृक्ष है, पेड़ है? हाँ हाँ उसमें जल देते हैं? जी। अच्छा, क्या देना जरूरी होता है? हाँ, देना चाहिए। क्यों, कुछ बताइए। हमारे दिनचर्या वहाँ से शुरू होती है जी। दिन के मंगल दिन के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है। और आपके कितने बाल गोपाल हैं अभी, कितने बच्चे हैं? अभी तो मेरे एक बच्ची है। क्या नाम हुआ उनका? उसका नाम क्रीधा है। क्रीधा। राधा और कृष्णा के मिलकर बना है। वाह, ये तो बहुत सुंदर नाम है। आप कृष्ण भक्तिनी भी हैं और क्रीधा तो राधा और कृष्ण का मिलन का नाम है, इसीलिए बहुत पसंद है। इसीलिए बहुत पसंद है। और अपने आप एक महिला हैं तो सास ससुर की सेवा वो तो करना ही है। तो जरा बताइए। बहुत सारे महिलाएं इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देखेंगे जो प्रताड़ित करते हैं अपने सास ससुर को, उनके लिए कुछ कहें। हाँ, यही कहना है कि माता और पिता का बात का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। उनका वो कुछ भी बोले तो उनका बात हमेशा सर के ऊपर रहना चाहिए। कभी भी उनका दुख नहीं होना चाहिए। मेरा यही मानना है कि वो उनको दुखी करके कभी भी जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जी और जी। मेरा यही संभव प्रयास है। चलिए, ज्योति जी आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। आज समाज में सास ससुर और बहू के बीच में अधिकतर जगह मनमुटाव देखा जाता है। यहाँ तक कि कोर्ट, थाना इत्यादि में भी देखा गया है, जो कि बहुत गलत है। आपने जो बात कहे कि बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल इसका हम समर्थन करते हैं, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि माता पिता देवतुल्य होते हैं, सास ससुर भी देवतुल्य होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी तो मानवता का ही उपदेश दिए हैं। कुछ और बताएं अपने जीवनचर्या के बारे में कुछ। हम सोशल वर्कर हैं जी। सिलाई सिखाने का काम करते हैं। जी जी। तो अब हम चाहते हैं कि आपके पास जो भी सिलाई सीखने के आते हैं तो उनको श्रीमद् भागवत गीता का चर्चा करें। और अगर उनको श्रीमद् भागवत गीता की ज़रूरत है तो आप वसुधैव कुटुंबकम चैनल को इन्फॉर्म करें, उनको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। क्या आप ऐसा करेंगे? जरूर। क्या करेंगे? जो भी आपके आएंगे विद्यार्थी उनको बताना है श्रीमद् भागवत गीता बारे में, बताएंगे ना? जरूर कि कम से कम उसको उससे ज्ञान लेना चाहिए। उनसे ज्ञान, एक पेज भी पढ़ना चाहिए मगर डेली पढ़ना चाहिए। डेली पढ़ना चाहिए। जी ठीक है सनातनियों, दोस्तों, अब मैं कुछ सेकंड का विराम लेता हूं, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। कंटिन्यू। आज मदर्स डे भी है तो सारे माताओं के तरफ, मेरे तरफ से सारे माताओं को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 क्योंकि मैं हरे हरे। एक बेटी भी हूँ, एक माँ भी हूँ और एक बहू भी हूँ। और ये तीनों कर्तव्य हम बखूबी निभाते हैं। जी जी जी। तो आज मदर्स डे की तरफ से वसुधैव कुटुंबकम चैनल की तरफ से भी सारे माओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हरे कृष्णा। ज्योति जी, आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी भी समाज में लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। पहनावा ओढ़ावा में, भोजन पानी में, शिक्षा प्राप्त करने में भेद होता है। लड़के को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियों को कम। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे लिए तो लड़का और लड़की इक्वल है। इस दोनों का समान अधिकार है और होना चाहिए। यानी दोनों का हर क्षेत्र, जैसे लालन पालन, शिक्षा, सब कुछ हाँ, बराबर होना चाहिए। दोनों का बराबर होना चाहिए। बराबर होना और चाहिए। किसी को बेटा हो या बेटी हो, इसके लिए निराशा नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी ही है। उसे भी इंसान पढ़ा लिखा कर एक अच्छा काबिल इंसान बना सकता है। वही आज के डेट में सही है। जी जी। बेटा और बेटी कोई मायने नहीं रखता है। नहीं रखता है। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जी जी। तो सारे सनातनियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों समान है और दोनों का समान अधिकार है। श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ और एक दो पंक्ति बता सकें तो बताएं। जी, उनका परम मित्र सुदामा थे और श्री कृष्ण जी की 3 पत्नियां थी। जी 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 जी, वो देखिए, अब थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूं कि द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा श्री कृष्ण, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, लेकिन जब सुदामा जी उनके द्वार पे पहुंचे तो श्री कृष्ण जी ने कोई भेदभाव नहीं किया कि मैं राजा हूं और सुदामा एकदम गरीब दरिद्र ब्राह्मण, फटे चिटे देह से बदबू आ रहा है, उनको भी उन्होंने गले लगाया और अपने समतुल्य बैठाया और उनकी सेवा की। इसीलिए तो श्री कृष्ण महान है। तो हमें भी उनको अपना जीवन में वो सिद्धांत लेना चाहिए। गरीब और अमीर कभी भी नहीं सोचना दोस्ती में चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग को इक्वल, समानता की भाव रखनी ही चाहिए। और जो जो भी माँ बहन देखेंगे उनसे मैं विशेष आग्रह करूँगा कि वो श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करें और हो सके तो एक श्लोक प्रत्येक दिन पढ़ें और अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाएं। यही सनातन संस्कृति की पहचान है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस इंटरव्यू कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आपका बहुत धन्यवाद। जी जी।